अलैक्म डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज जो है वो 2.3 सॉल्व करनी है और इसका स्टार्ट करना है हमने। तो इसमें फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 2.3 ये हमने आज सॉल्व करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, सबसे पहले हम थोड़ी सी मालूमात कलेक्ट करते हैं। कॉमन लॉगरिथम द कॉमन लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम विद द बेस ऑफ 10। कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है। इट इज़ रिटन एज लॉग, ये बेस की प्लेस है, जगह है, log 10 और सिंपली एज लॉग। अगर सिंपल LOG ही लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि log 10 है, क्योंकि कॉमन log 10 है। व्हेन नो बेस इज मैंशनड इट इज़ यूजली अज्यूम्ड टू बी 10 बेस 10। तो या इस तरह लिखना है इंडिकेशन करते हुए बेस 10। अगर इंडिकेशन नहीं की हुई इस 10 की तो फिर भी आप अंडरस्टूड रखेंगे ये log 10 ही होती है उसकी, ये कॉमन लॉगरिथम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर 10 पावर 1 है, इक्वल टू 10 होता है। log 10 जो है वो 1 के इक्वल लेना है। 10 रेस पावर 2 है, ये इक्वल टू 1000 है। इफ़ एंड ओनली इफ, यानी दो तरफा है, log 100 इक्वल टू 2 है। 10 पावर 3 1000 है। इफ़ एंड ओनली इफ log ऑफ 1000 जो है ना वो 3 के ये एक्सपोनेंट के बराबर है, एंड सो ऑन। अगर 10 पावर -1 है तो 10 पावर -1 दिस कैन बी रिटन एज 1/10 और कैन बी रिटन एज 0.1 by mathematically simplification. If and only if log 0.1 इक्वल टू -1, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट -1 है, बेस 10 है। 10 रेस पावर -2 है, दिस कैन बी रिटन एज 1/100 और इक्वल टू 0.01। तो इफ एंड ओनली log 0.01 इज इक्वल टू -2 log 10 -3 1/1000 -3 कैन बी रिटन एज 1/1000 और 1/1000 कैन बी रिटन एज 0.001 इन डेसिमल पार्ट। तो इफ़ एंड ओनली इफ log 0.001 इज इक्वल टू -3 एंड सो ऑन। ये सेंस पे आप ले लेते हैं। आगे आ जाता है करेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा ऑफ लॉगरिथम्स। द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। किसी भी लॉग का जो नंबर है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, द करेक्टरिस्टिक एंड द मंटीसा, यानी कि करेक्टरिस्टिक और मंटीसा के ऊपर। कोई भी लॉग है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, करेक्टरिस्टिक, मंटीसा। मिसाल के तौर पर log x है ना कोई, तो ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। ये 2 पार्ट पर मुश्तमिल होता है, ये आप नोट फरमा लें। तो आगे आ जाए, इसमें पहला जो हम डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक, उसके बाद लॉगरिथम, मंटीसा, लॉगरिथम ये डिस्कस करेंगे। करेक्टरिस्टिक, द करेक्टरिस्टिक इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। लॉगरिथम का जो इंटेग्रल पार्ट होता है ना वो करेक्टरिस्टिक होता है। इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर फाइंडिंग द करेक्टरिस्टिक फॉर ए नंबर ग्रेटर दैन 1। करेक्टरिस्टिक इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जितने डेसिमल पॉइंट आपको दिए हुए होंगे वहाँ पर उसमें -1 कर देना है। ये देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स, फॉर एग्जांपल इन log 5 6 7 निकालना है, इसका करेक्टरिस्टिक निकालना है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 3। तो सो द करेक्टरिस्टिक इज़ 3 - 1, यानी इसमें एक
डेसिमल जो है ना वो लेफ़्ट कर देना है, लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1 इज इक्वल टू 2 आ जाना है। फंस गया, यहाँ पर 4 होते, 5 6 7 1 होता है, तो इधर 4 -1 इस तरह आपने चलना है। फॉर अ नंबर लेस देन 1 अगर हो, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 हो, ये देखें ना 5 6 7 नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें आपने इसके डिजिट को काउंट करना है। 1 2 3 है तो उसमें एक डेसिमल पॉइंट लेफ्ट कर देना, 3 -1 इक्वल टू। अगर नंबर आपका गिवन है फॉर नंबर लेस देन 1, अगर आपका गिवन है मतलब पॉइंटों में गिवन है, हर पॉइंट के बाद जो रकूम होती है वो आपका डेसिमल जो पार्ट होता है वो आपका लेस देन 1 होता है। करेक्टरिस्टिक इसमें निकालना, ये माइनस साइन इंडिकेशन करें, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, बाकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, उसमें एक प्लस कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन लॉग 0.0123 आप देखें इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, 1 है। और ये पहला जो है ना फर्स्ट, ये देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इसमें 1 है, तो वहाँ तक आपने ये देखें 0.0 ये स्टार्ट किया, ये माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, ये जो 1 है ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इसमें 1 है और इसलिए +1 कर देना है। 1 + 1 +2 होता है, और ये बाहर का जो साइन है ये साथ लिखेगा -2, या इसको लिख देते हैं 2 का बार। देखते हैं ना, व्हेन द करेक्टरिस्टिक इज़ नेगेटिव वी राइट इट विद बार। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मज़ीद आपको इसमें समझ आएगी। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये देखें, इसका मैं करेक्टरिस्टिक निकालने लगा हूँ। सिंपल ये कहता है कि करेक्टरिस्टिक निकालें। ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 देखें, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है, ये आ गया जी 5287, 5287 ये आ गया। अब इसका करेक्टरिस्टिक निकालना है तो आप सिंपल लिखें करेक्टरिस्टिक्स, ये लिख दें। इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 लिखें और एक -1 कर दें इज़ इक्वल टू 3। ये इसका 3 जो है ना वो करेक्टरिस्टिक आपके पास आ गया। ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट जो है, ये सारे पार्ट मैंने आपके सामने रखे हैं। 59.28 ये देखें, इसका करेक्टरिस्टिक 59.28 का निकालना है। सिंपल इधर आप करेक्टरिस्टिक निकालना आता होगा तो आगे क्वेश्चन आएंगे। इसमें नंबर ऑफ जो है ना जो डिजिट है ग्रेटर देन 1 वो 1 और 2 है। ये 5 और 9 यानी 2 डिजिट है। कितने हैं, 2 डिजिट है, इसलिए 2 में ये -1 आपने लेफ़्ट कर देना है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 आ गया आपके पास। ठीक है जी। ये देखें, इसका जो इंटेग्रल पार्ट होता है ना, ये इंटेग्रल पार्ट, इसके नंबर ऑफ़ डिजिट कितने हैं, 2, जो ग्रेटर देन 1 पार्ट है ये, तो ये आपने इसको काउंट कर लेना है। इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट की 2 है, तो इसलिए 2 - 1 इज़ 1, क्योंकि ये दोनों पार्ट में ये पार्ट और ये पार्ट जो मैंने हल किया है, ये इनका जो इंटेग्रल पार्ट है वो ग्रेटर देन 1 है। इसमें इस जो जुज़ में, इस पार्ट में एक ये देखें, ये पार्ट है 0.0567, ये 0.05, इसका करेक्टरिस्टिक आपने निकालना है। करेक्टरिस्टिक तो आपने ये माइनस साइन लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। देखें, ये नंबर जो है ना वो लेस देन 1 है। ये ज़रा गौर करें, जब तक करेक्टरिस्टिक निकालना आएगा तो ये एक्सरसाइज आपको पूरी तरह समझ नहीं आएगी। इसमें ग्रेटर देन 1 जो है वो पोर्शन नहीं है, इसमें ये जो पोर्शन है ये लेस देन 1 है। तो अब इसने ये फर्स्ट डिजिट है इसका, और इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करने हैं, कितने हैं, 1, तो 1 + 1 ये करके इसका -2 आ गया, या इसको आप 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है जी।
नंबर 4 है इसमें, ये 4 पार्ट है, 234.7, 234.7 है। इसका करेक्टरिस्टिक निकालना है। आप देखें इसमें ये जो इंटेग्रल पार्ट है 234, ये ग्रेटर देन 1 है, आपके पास दिया हुआ है 234, ये नंबर ऑफ डिजिट इसके कितने 1 2 3, यहाँ पर 3 लिखें और 3 लिखें और -1 कर दें, तो ये 2 इसका करेक्टरिस्टिक हो गया। फिर ये 5th पार्ट है। 5th पार्ट में आप देखें 0.000049, इसका अपने करेक्टरिस्टिक निकालना है। इसमें देखें जब तक करेक्टरिस्टिक नहीं निकालना आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे समझ आएगा, इसलिए ये करेक्टरिस्टिक आपने सीखना बड़े अहम तरीके से। ये जो आपको दिया हुआ है, आपको ये पार्ट जो दिया हुआ है ये लेस देन 1 है। इसमें देखें ये फर्स्ट डिजिट ये 4 है, इसका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं 0 1 2 3 4, तो ये माइनस आ जाना है, ब्रैकेट स्टार्ट 4 + 1, तो ये इसका -5, या आप लिख सकते हैं 5 बार। क्लियर जी, ये आप इसको 5 बार लिख सकते हैं। ये 6 पार्ट है। 6 पार्ट में आप आ जाएं। 6 पार्ट में तो आपको दिया हुआ है 145,000, इसका करेक्टरिस्टिक निकालना है। करेक्टरिस्टिक इसका निकालना है। ये जो आपको दिया हुआ है ये ग्रेटर देन 1 पोर्शन है, तो इसमें आपने गिनने हैं नंबर ऑफ डिजिट इसके कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 और ये -1 कर दिया है, इसका आ गया करेक्टरिस्टिक 5। ये इस तरह स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब जब किसी भी नंबर्स का लॉग आप मालूम करते हैं, किसी भी रियल नंबर का लॉग मालूम करते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स का लॉग ऑफ एक्स मालूम करते हैं, तो ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, करेक्टरिस्टिक और मंटीसा। करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, तो ये जो नंबर होता है उसका लॉग निकल आता है। ये मैंने आपको डिस्कस किया। अगर इधर 10 बेस, तो स्टूडेंट मैंने अब ये फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इसका लॉग मालूम करना है, यानी LOGO 43। हमने करेक्टरिस्टिक को अच्छे तरीके से देख लिया है वो पार्ट सारे, तो ये इसको भी लॉग किसी का भी आप लॉग निकालते हो तो वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है किसी भी रियल नंबर्स का। ये देखें ये लॉग ऑफ 10 है ना, एक्स एक रियल नंबर का लॉग निकालना है, इसकी बेस 10 है। अगर ना भी 10 लिखा हो देन भी अंडरस्टूड 10 है, कोई कॉमन लॉगरिथम है। ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर लिखूँगा ये पार्ट 1। पार्ट 1 जो है ना वो मेरा इसका लॉग निकालना है। ये कहता है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर 1 43 है, तो यानी कि लॉग 43 आपने इनको कैलकुलेट करके देना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 में आप इसमें चेक करें, करेक्टरिस्टिक निकालें। करेक्टरिस्टिक निकाला। करेक्टरिस्टिक इसमें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो है वो इंटेग्रल पार्ट ये 2 है, ये ग्रेटर दैन 1 है, तो यहाँ पर ये 2 आ जाना है, 2 डिजिट है और -1 कर दिया, इसका करेक्टरिस्टिक 1 हुआ। अब आपने मंटीसा निकालना है। मंटीसा निकालने के लिए आपने ये जो अदद है 4300, ऐसे इसको 4 अदद में कन्वर्ट कर लेना है, डेसिमल नहीं, 4300। अब आपके पास एक टेबल है, ये देखें जी, टेबल आपने लेना है, ये आपकी बुक के पीछे दिया हुआ है, ये बुक के पीछे दिया हुआ है। यहाँ पर ये देखें लॉगरिथम निकालना है आपने। लॉगरिथम 43 का निकालना है। 43 ये देखें ये लिखा हुआ है 43, ये लॉगरिथम टेबल है। ये 4300, ये देखें ये 0 है,
ये 43, ये देखें ये ऐसे चलें, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मीन डिफरेंस है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ से देखें ये 43 है, ये अगर गौर से देखें ये 43 430, ये 6335 है। कितना है? 6335, ये इसका 6335 .6335 आपने लिखना है। इसमें मीन में ये देखें ना 43 को आप कंसीडर करना है 4300, ये 4 अदद लाजमन लेने हैं क्योंकि इसमें 4 अदद इन्वॉल्व हैं। ये देखें 43 0 और मीन डिफरेंस इसमें सिंपल 43, मीन डिफरेंस 0 का है ही नहीं, तो इसलिए ये नहीं लिखा, ये मंटीसा मैंने लिख दिया। अब आप लॉग लिखें, ये देखें लॉग ऑफ 43, ये क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। वो होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। ये देखें इसमें करेक्टरिस्टिक आपका 1 आया हुआ है, 1 प्लस ये मंटीसा है 0.6335। यानी कि मैंने क्या किया, लॉग अगर किसी भी नंबर का लॉग निकालते हैं, रियल नंबर का एक्स का, इसमें 2 पार्ट है, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा 2 पार्ट है इसमें। क्लियर जी? ये देखें करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। अब इसको कैलकुलेटर पकड़ के ऐड करें तो ये 1.6335 आ जाएगा। ये लॉग ऑफ 43 1.6335 आ गया। अब ये दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट मैं हल करूँगा। दूसरा पार्ट है 579। अब देखें लॉग आपने मालूम करना है 579 का, ये मालूम करना है। सबसे पहले आप इसका करेक्टरिस्टिक निकालेंगे। करेक्टरिस्टिक जब आपने निकालना है तो ये देखें इसके ये 579 है, ये ग्रेटर दैन 1 पार्ट है, यानी इंटेग्रल पार्ट है। इसके नंबर ऑफ डिजिट कितने 1 2 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 एक तरह का दोबारा कर रहा हूँ। ये 1 2 3 इसका डिजिट है, 3 - 1, ये इसका करेक्टरिस्टिक 2 हो गया। फिर मंटीसा निकालना है, मंटीसा इसका जब आपने निकालना है, ये देखें 5790 लेना है। 579 4 अदद इसके आपने काउंट करने, 5090 5790। अब आपने इसको ले लेना है लॉगरिथम में। ये लॉगरिथम का टेबल है, ये देखें ये लॉगरिथम का टेबल है। अब यहाँ पर पहले पेज में 57 नहीं है, दूसरे में चले जाते हैं। दूसरे में ये देखें 57 है, 57 9, ये देखें ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 57 7559, या कितना आया 0.7559। अब चौथा जो डिजिट है इसका 0 है, तो ये देखें मैं दोबारा देखता हूँ 57 है, इसके ये 9 है, 57 के 9 है, 7627, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 7627 पॉइंट। और फिर डिफरेंस में चौथा इसमें 0 है, 57, ये आपका 9 है, 7627, ये 57 के एक रो में आप आ जाएं। और मीन डिफरेंस इसमें 1 से स्टार्ट होता है, 0 है ही नहीं, चौथा 0 है, इसलिए इसका मंटीसा ये हुआ। तो स्टूडेंट लॉग 579 कैन बी रिटन एज करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। करेक्टरिस्टिक इसमें कितना 2 प्लस मंटीसा 0.7627, इनको हल किया तो 2.7627, ये आपका आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट अब आपने पार्ट नंबर 3 करना है। पार्ट नंबर 3 ये देखें, ये पार्ट 3 है, इसका 1.982, ये इसका लॉग निकालना है, लॉग 1.982 इसका लॉग निकालना है। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक निकालेंगे, करेक्टरिस्टिक वो इसमें देखें ये ग्रेटर दैन 1 पोर्शन है, इसमें ये जो इंटेग्रल पार्ट है 1 एक डिजिट है, इसलिए 1 लिखा है।
और 1 में से एक -1 निकालना। ये एक तरह का फार्मूला देखें, ये फार्मूला है एक तरह का। ये जब इस तरह इसका करैक्टरिस्टिक ज़ीरो हो गया तो फिर आपने मंटीसा निकालना है। मंटीसा, मंटीसे में ये 1.982 है। इसको ये आप पॉइंट को छोड़ें, 19A2 को देखें। 19A2 में आप देखना अपने पॉइंट को, यानी 4 डिजिट बनाने हैं। ये 19A2, ये आप आ जाएं ये लॉगरिथम में, यहाँ पर देखें, ये आप देखें ये 19 और 8 ये 19 है, और ये आ जाए 19 के, ये 8 है, ये 7 है, ये 8 है। 2967 कितना आ गया? 0.2967। फिर आप आ जाए ये 19 में 8 के, आप कॉलम के नीचे देखें, ये रो है 2967 और 8 के। फिर आगे इसका चौथा अदद जो है ना वो 7 है। ये देखें, चौथा अदद इसका जो है ना वो 2 है, सॉरी 2 है। अब आप 19, ये 8, ये देखें, ये 8 के नीचे, और ये इधर 19 और ये 8। फिर इसका 2 डिफरेंस इसमें ये आ जाएगा 19, ये 2967, और इसका ये 1, ये 2, इसका डिफरेंस 4 है। 4 इसमें ऐड करें तो कितना आ गया? 7 + 4 1 11 होता है, और एक 1 6 + 1 7, ये 9 और ये 2, ये आपका मंटीसा आ गया। तो log 1.982 can be written as characteristic plus characteristic 0 है, प्लस मंटीसा 0.2971। इसको ऐड किया तो ये 0.2971 आना है। ठीक है जी, ये आपका पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। अब आपने इसका ये देखें, पार्ट नंबर 1 सॉल्व करना है, पार्ट नंबर 4 सॉल्व करना है। ये पार्ट नंबर 4 सॉल्व करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करना है। तो ये डियर स्टूडेंट, ये आपको दिया हुआ है 0 log ऑफ 0.876। ये देखें, देखें इसने इंग्लिश में लिख दिया है, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। LOG 43 भी लिख सकता है, इसलिए ये LOG अंडरस्टूड है। इसमें सबसे पहले आप करैक्टरिस्टिक निकालें, करैक्टरिस्टिक, और आप ऑब्ज़र्व करें ये जो पोर्शन आप ये 1 से कम है, यानी लेस देन 1 है, तो इसका ये फर्स्ट डिजिट ये हुआ, और उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हुए? ये माइनस से मल्टीप्लाई करें, ये ब्रैकेट स्टार्ट करें, नंबर ऑफ ज़ीरो कितने? 1। इसमें एक प्लस कर देना है डेसिमल पॉइंट को, और ये आ जाना है -2, या लिख देना है 2 बार। ये इस सेंस में आप इसको लिख दें। ये करैक्टरिस्टिक मंटीसा में ये पॉइंट नोट करें, 0.0876 नहीं लेना, ये 8760। ये देखें 87, ये 876 में देखना है, 0.08 नहीं होना है इसमें। जब आप मंटीसा में देखना है, मंटीसा में देखें, आपको पॉइंटों में नहीं दिया होगा, तो आपने ये देखना है 876 पे, मंटीसा 87, ये देखें स्टूडेंट, ये 87 है, और 6 देखें 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, 9 4 2 5। ये देखें, ये 6 की लाइन है, ये 6 की, और यहाँ पर 87, ये 9 4 2 5, ये 87।
तो यहाँ पे लिखना है 0.94 और 9425 ये आपने लिख देना 6 के खाने में। और चौथा आदत इसका है ही नहीं, ये आपने 8.876 ये 4 ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं बनाना 0.0876, क्योंकि ये पार्ट आपका 1 से कम है। आपने इस तरह अपना मंटीसा देखा, मंटीसा में मीन डिफरेंस इसका है ही नहीं क्योंकि इसका 0 है। तो लॉग लिखा आपने, लॉग 0.0876 इज इक्वल टू -2 प्लस 0.9425। अब इसको -2 से आपने निकाल देना, -2 से कैलकुलेटर पकड़ के -2 प्लस 0.94 आपने करना है। तो ये आ गया आपका 94 आपने करना है। तो ये आपके पास आ जाना है कि -1.0575 ये आ गया। ये आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं जो आपकी बुक के पीछे है। अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते हैं, ये -2 प्लस 0.9425 ये भी आंसर दुरुस्त है। अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं, चलो मैं OR का दे देता हूँ सिंबल OR, इस तरह लिखना चाहते हैं तो ये 2 बार 0.9425 ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं। आपकी बुक में जो है वो पीछे आंसर में इस तरह -2 प्लस 0.9425 इसमें कैलकुलेटर यूज़ करें, -2 प्लस 0.9425 ये आंसर आएगा -1.0575। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करें तो यहाँ से डायरेक्ट आप 2 बार इसको सिंबल दिया, 2 बार 0.9425 लिखकर ये भी एक आंसर है। क्लियर जी। इस तरह मैंने ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर किया है। ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपका 2 सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसमें देखें 5th पार्ट है 0.047 और 6th पार्ट है 0.00354। ये आप देखें मैं इधर सॉल्व शुदा है, ये 0.047 टू फाइंड लॉग 0.047 ये आपने फाइंड करना है। इसका करैक्टरिस्टिक निकालना है। इसका देखें, इसका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, 1 है, ये 1 लिखा है, +1 ये ब्रैकेट के बाहर माइनस फार्मूला क्या है ये आप इस तरह ले लें। अगर आपका नंबर <1 ये दिया हुआ है तो ये लेस देन 1 है, तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 है, 1 + 1 और ये ब्रैकेट के बाद माइनस लिखें, 1 + 1 2 होता है, ये -7 इस तरह लिख लें, -2 और 2 बार मंटीसा। इसमें ये 4700 देखना है, 4700 ये देखें। अब टेबल पे आ जाएं, ये लॉगरिथम के टेबल पे आना है, एंटी लॉग के टेबल पे आपने नहीं आना। लॉगरिथम में ये हमने पढ़ा है 47, ये देखें ये 47 0 ये 47 है, ये 47 6 7 2 1 है और ये देखें ये 0। इस तरह आपने चलना है। ये 47 6 7 2 1 6 7 2 1 ये देखिए 0.6721। सो लॉग 0.047 -2 प्लस 0.6721 -2 प्लस 0.6721 कैलकुलेटर से किया -1.3279 है, ये भी आंसर सही है। या ये आंसर आप नहीं निकालना चाहते, ये बुक में ऐसे, तो ये आपने इसका जो मंटीसा करैक्टरिस्टिक निकाला हुआ है 2 बार है, -2 आल्सो 2 बार लिख सकते हैं, या पर 2 बार 0.6721 ऐसे लिख सकते, 0.6721 ये लिख सकते हैं। फिर ये 6 पार्ट है 0.00354 टू फाइंड लॉग 0.00354। ये इसमें करैक्टरिस्टिक जो है ना वो निकालना है। इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, फर्स्ट डिजिट के बाद 0 1 2 3 0 है, 3 + 1 ये ब्रैकेट बंद और ये इसके बाहर माइनस फार्मूले किया है क्योंकि ये नंबर <1 है, तो ये -4 आ गया, या इसको आप 4 बार लिख सकते हैं। ये आप देखें मंटीसा निकालेंगे, मंटीसा 35 4 के ऊपर जाएगा, 35 4 टेबल के ऊपर देखेंगे 35 और 4
ये देखें 35 और 4, ये देखें ये आपका 35 है, ये 0 1 2 3 4, ये देखें ये 4 है, ये 4 है। तो ये आप आ जाए 35 कर 5490, ये देखें 0.5490, तो 100 log आ गया -4 करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, करेक्टरिस्टिक -4 प्लस 0.5490, कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, -4 प्लस 0.490 करें, आंसर आएगा -3.4510। ये आंसर जो है, ये आंसर जो है ये आपकी बुक में इस स्टाइल से किया हुआ है। लेकिन अगर आप इस तरह करें तो इसको सीधा ही लिखें 4 बार 0.5490, ये प्रोसेस आप कैलकुलेटर से ना करें, सीधा 4 बार 0.5490 लिख रहे हैं, तो ये भी आंसर आपका दुरुस्त है। तो ये डियर स्टूडेंट, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करूँगा, या इसमें आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आप चैनल को 3, ये जो आपका एक्सरसाइज के पहले 2 सवाल मुकम्मल हुए, अब ये लास्ट क्वेश्चन 3 और 4 जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ कि इसका कैरेक्टरिस्टिक और लॉगरिथम को आप ज़रा गौर से देख लें। लॉग ऑफ एनी रियल नंबर होता है इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो स्टूडेंट, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।